रिसेंटली अगर आपने सोशल मीडिया खोला है तो एक नाम बार बार सामने आ रहा होगा, एंड वो है आलिया भट्ट का। और ऐसा लग रहा है कि अचानक से आलिया भट्ट के आसपास कंट्रोवर्सीज की एक लहर सी आ गई है। कभी लोग उनके बिहेवियर को कैजुअल बोल रहे हैं तो कभी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आलिया भट्ट का बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल है, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है। आज हम बात करेंगे दो बड़े इंसिडेंट्स की जहाँ पे आलिया भट्ट को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, हम समझेंगे कि असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरव्यू की जहां आलिया भट्ट सदगुरु के साथ एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन के साथ में नजर आई हैं। सो बेसिकली इस इंटरव्यू में आलिया को क्वेश्चंस पूछने थे एंड सदगुरु को अपने पर्सपेक्टिव शेयर करने थे। अब यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जब भी पूरा इंटरव्यू एयर हुआ तो लोगों को इसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट पॉइंट्स दिखे जो कि धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए। लोगों को प्रॉब्लम क्या हुई? बहुत सारे यूजर्स एंड व्यूअर्स का कहना था कि आलिया के क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक और रिपीटेटिव थे। क्वेश्चंस जैसे कि सक्सेसफुल लाइफ, फेलियर्स को कैसे डील करें, ट्रॉमा से कैसे बाहर आएं, बार बार ओवर थिंकिंग ना करें। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको सदगुरु की शायद हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी आलिया को जो इतना बड़ा मौका मिला सदगुरु के साथ इंटरव्यू करने का, उसमें उनके क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। ऐसे सवाल जो सदगुरु से पहले भी कई बार करे जा चुके हैं। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स या डीप रिसर्च वाला एंगल दिखा ही नहीं था। एंड यहीं से क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब आपको कितने बड़े सेलिब्रिटी के साथ में कोई इंटरव्यू करने का मौका मिलता है या फिर टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आओ अपने लिए भी एंड ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि सामने बैठकर कुछ चीज़ पे डिस्कशन करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रिविलेज है, वो भी सदगुरु के साथ में। तो कई लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आलिया ने अपनी रिसर्च करी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो किसके साथ में बैठ के वहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं। उनको कोई आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का कि वो इतने बेसिक एंड इतने वियर्ड क्वेश्चंस पूछ रही हैं। कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि आलिया का टोन काफ़ी कैजुअल और लाइट था। वो सदगुरु को एकदम सीरियसली ऐसा डील ही नहीं कर रही थी। कई बार तो इवन सदगुरु कुछ सीरियसली बोल रहे थे एंड लोगों ने देखा कि आलिया भट्ट हंसते हुए रिएक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन चल क्या रही है एंड उनको रिएक्ट क्या करना है। कुछ मोमेंट्स में तो ऐसा लगा कि वो पूरी तरीके से सुन भी नहीं रही थी। कुछ व्यूअर्स ने तो ये तक कहा कि शायद कुछ बार में सदगुरु को अपनी बातों को रिपीट भी करना पड़ा। उन्होंने शायद आलिया से कुछ क्वेश्चन पूछा था ऑप्शंस और उनकी चॉइस को लेकर, जिसके रिप्लाई में आलिया ने बस अपना सर नॉड कर दिया था एंड कुछ जवाब ही नहीं दिया था। तो सदगुरु ने अपना वो क्वेश्चन वापस रिपीट किया एंड फिर आलिया को पूछा तो आलिया ने उसके ऊपर जवाब दिया। तो ऐसा लग रहा था कि आलिया शायद कॉन्वर्सेशन का पूरी तरीके से पार्ट थी ही नहीं। Can I tell you what I'm doing, thinking right now? I'm sitting here, I'm looking at you, I'm looking away, I'm thinking, okay, there's a flight to catch, oh no, we have to leave. What am I doing tomorrow? I have to wake up at this time. This is my brain all the time. No, that is not your brain. That's the way you're conducting your brain. That's the way I'm conducting my brain. See, it's like this. You're a bad driver. You go take your car and bump into everybody and go. And then you say, this is what my car does. Hey, you're a bad driver, it's as simple as that. एक दो जगह पर ऐसा भी देखा गया कि सदगुरु बहुत डीप आंसर दे रहे थे और अपने इनसाइट्स को शेयर कर रहे थे। एंड अक्सर जब ऐसा होता है तो हम लोग चाहते हैं कि शायद सामने वाला भी कुछ बोले। ऐसा होता है ना कि कभी हम किसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे हमें कोई बहुत सीरियस चीज़ याद आ जाती है एंड अपना कोई बहुत ही सीरियस थॉट हम शेयर करते हैं और चुप हो जाते हैं। उसके बाद हम अक्सर ये ऑप्शन सोचते हैं कि सामने वाला भी कुछ बोलेगा उसके ऊपर, या तो वो अग्री करेगा या डिसअग्री करेगा या अपनी कोई रिलेटेबल स्टोरी बताएगा। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि सदगुरु कुछ डीप आंसर दे रहे थे एंड जवाब खत्म होने के बाद उन्होंने आलिया से इनपुट चाहा, तो आलिया ने अपने थॉट्स ऐड करने की बजाय सीधे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर दिया, या फिर वो किसी ऐसे पॉइंट पे बात करने लगी जो सदगुरु के आंसर्स में था ही नहीं। Why do you wind yourself and why do you go and unwind? Oh my God. Well, that's true actually. Why are we so wound up? But we are all... यहीं से ऑडियंस काफ़ी डिवाइड हो गई। उनका कहना था कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, आप इतने बड़े पर्सनालिटी के साथ हो, थोड़ा तो सीरियस होना ही चाहिए। एंड दूसरी साइड का कहना था कि आलिया तो स्टार्टिंग से ही कह रही थी कि वो एक कैजुअल कन्वर्सेशन करना चाहती हैं, तो शायद ये इंटरव्यू इतना इंटेंस होना ही नहीं था जितना कि लोग चाह रहे थे। अभी रियलिटी चेक तो यही है कि आलिया ने कहीं पे भी डायरेक्ट इंसल्ट नहीं किया एंड सदगुरु ने भी कोई कंप्लेन नहीं करी है, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा ही बना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आलिया का बिहेवियर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अब आते हैं दूसरे वायरल मोमेंट पर
जो कि आलिया भट्ट को और ज़्यादा ट्रोल करने पर मजबूर कर देता है। तो रिसेंटली एक अवार्ड शो की क्लिप सामने आई थी जो बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पे आलिया भट्ट स्टेज पर थी। उन्हें नीता अंबानी को इनवाइट करना था और उससे पहले उन्होंने नीता अंबानी का इंट्रोडक्शन दिया, उनके बारे में चीज़ें बताई, वो सब भी ठीक था। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने एक शब्द बोला जो था भाभी, जिसको सुनकर सभी लोग काफी ऑकवर्ड हो गए एंड पूरी सिचुएशन काफी वियर्ड हो गई। Invite on stage Mrs. Neeta Mukesh Ambani. Bhabhi, please can we have you on stage? Hello, Alia. Hello, ma'am. Thank you so much, Neeta ma'am. तो बेसिकली आलिया भट्ट जब नीता अंबानी को स्टेज पर इनवाइट कर रही थी तो सब कुछ ठीक था, उन्होंने उनका नेम लेकर ही उन्हें स्टेज पर इनवाइट किया था। लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं क्यों आलिया भट्ट अचानक से कहती हैं कि भाभी कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज, जो कि बहुत ही वियर्ड था बिकॉज किसी का प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देने के बाद, उसका नाम बोलने के बाद आप क्यों उसे भाभी या फिर किसी भी रिलेटेबल ऐसे वर्ड के साथ में इंट्रोड्यूस करोगे या इनवाइट करोगे जो कि ये डिपेक्ट करता है कि आप उसके काफ़ी क्लोज हो। तो लोगों ने इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया कि ये क्या था, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को भाभी बोल दिया, क्या वो क्लोजनेस दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखो कई बार लोगों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लोग उन वर्ड्स को यूज़ करना अवॉइड करते हैं एंड अगर वो यूज़ करते भी हैं तो फिर उनका रिलेशनशिप बहुत ही एविडेंट होता है, बहुत ही रियल होता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी फेक नहीं होता। बट आलिया भट्ट का इस तरीके से नीता अंबानी को भाभी बोलना सबके सामने, वो भी तब जब आप इस स्टेज पर उन्हें कोई अवार्ड देने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, बहुत ही वियर्ड था। एंड कई लोगों को लगा कि आलिया भट्ट ज़बरदस्ती कोशिश कर रही थी डिपिक्ट करने की कि उनका एंड नीता अंबानी का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज है। एंड उसके बाद जब नीता अंबानी स्टेज पर आई तो चीज़ें और ऑकवर्ड हो गई बिकॉज उन्होंने आलिया भट्ट को कन्फ्रंट नहीं करा बट स्माइल करके 2-3 बार आलिया का नाम लेकर रिस्पॉन्स किया, जिसके बाद आलिया को रियलाइज़ हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फेस के साथ उसने नीता अंबानी को थैंक यू बोलते हुए कहा थैंक यू नीता मैम, जिससे क्लियरली पता चलता है कि सरकाज़म में ही सही बट नीता अंबानी ने आलिया भट्ट को रिमाइंड करवाया कि ये भाभी वर्ड उनके लिए ठीक नहीं था। एंड कुछ ही सेकंड्स बाद जब आलिया भट्ट ने वापस उन्हें नीता मैम कहकर एड्रेस किया, तभी से ये नैरेटिव बन गया कि पहले भाभी फिर मैम, काफ़ी ऑकवर्ड है। कुछ लोग तो कहने लगे कि फेक क्लोजनेस करने की कोशिश करी जा रही है, सेलिब्रिटीज अंबानी की फैमिली के साथ में ऐसा करते हुए पहले भी दिखे हैं, लेकिन आलिया भट्ट का सबके सामने स्टेज पर यह करना काफ़ी वियर्ड था। कई लोगों ने नोटिस किया है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि वो ये डिपिक्ट करना चाहें कि वो अंबानीज के कितने क्लोज हैं, लेकिन अंबानीज के बिहेवियर से भी क्लियरली समझ में आता है कि उन्हें भी दिखता है कि कौन फेक है एंड कौन रियल। एंड ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि रणवीर का ऑलरेडी अंबानीज के फैमिली में अच्छा रिलेशन है एंड आलिया भट्ट खुद काम करती है अंबानीज के फैमिली के साथ में अपने ब्रांड के लिए भी, लेकिन सबके सामने भाभी कहना कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अगर दोनों इंसिडेंट्स को साथ देखें तो कहीं पर एफर्ट पे सवाल उठे एंड कहीं पर बिहेवियर, कहीं पर वर्डिंग पे तो कहीं पर ऑकवर्डनेस पे। कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटेंशनल डिसरेस्पेक्ट प्रूफ हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली काफ़ी सारी चीज़ें ऑफेंसिव लग रही हैं। तो क्या आलिया भट्ट एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रही हैं या फिर ये सब सोशल मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है जहाँ हर छोटी बात को एम्पलीफाई कर दिया जाता है। सो हो सकता है कि शायद बीच में कुछ मोमेंट जेन्युइनली ऑकवर्ड थे, कुछ क्रिटिसिज्म वैलिड भी होंगे, लेकिन कुछ एग्जैजरेशंस भी हैं जो एक बार में आलिया भट्ट को पूरे तरीके से घसीटने के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये सब एक्चुअली में रियल है, सच में आलिया भट्ट की गलती है या फिर ओवर रिएक्शन है? कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।